पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में नेक्स्ट टॉपिक है 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर। इस प्रकार के इन्वर्टर में डीसी इनपुट की डीसी सप्लाई से एसी सप्लाई उत्पन्न की जाती है। इसमें आउटपुट ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसमें एससीआर पर आधारित अर्थात पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके ब्रिज सर्किट के माध्यम से जो 3 फेज आउटपुट है उसको उत्पन्न किया जाता है। इसमें जो लोड होता है वह स्टार कनेक्टेड तथा डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है, स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है। इसमें 2 मोड्स होते हैं, एक 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन और ऐसे एक 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन। इस प्रकार के इन्वर्टर में एससीआर एज पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं और एससीआर स्विच वर्क करते हैं इसमें। तो इसके ब्रिज सर्किट में 6 एससीआर लगे हुए होते हैं। 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन में किसी भी एक साइकिल में अर्थात किसी भी एक स्टेप में 2 एससीआर प्रचालित होते हैं और ऐसे 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन में किसी भी स्टेप में 3 एससीआर एक साथ प्रचालित होते हैं या ऑन होते हैं। इस प्रकार के 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर को 6 स्टेप ब्रिज इन्वर्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये 6 स्टेप्स में कार्य करता है। जो टोटल पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल अर्थात एक साइकिल होती है वो 360 डिग्री की होती है। तो 60 डिग्री प्रत्येक पर अर्थात 6 स्टेप्स में यह कार्य करता है, इसीलिए इसे 6 स्टेप 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर भी कहा जाता है। इसके सर्किट में एडीसी अर्थात जो डीसी इनपुट बैटरी से या रेक्टिफायर के आउटपुट से दिया जा रहा है उसके पश्चात 6 एससीआर स्विचेस के फॉर्म में लगे हुए होते हैं, एससीआर 1 से लेकर एससीआर 6, और उसके बाद होता है 3 फेज आउटपुट। तो 3 फेज लोड के कारण फेज ए, फेज बी तथा फेज सी के आउटपुट वेवफॉर्म 120 डिग्री मोड में कोई भी 2 एससीआर एक समय पर कंडक्टिंग रहते हैं तो फेज ए, फेज बी तथा फेज सी पर यह वेवफॉर्म आती है टाइम एक्सिस के अक्रॉस, टाइम एक्सिस के सापेक्ष। उसके पश्चात जो कंडक्टिंग इंटरवल रहता है 6 स्टेप का वह 1 2 3 4 5 रहता है। ऐसे ही 6 जो लास्ट स्टेप है, और जो हमारे पास कंडक्टिंग एससीआर्स हैं वे पहले में रहते हैं जैसे 1 और 5, फिर 1 और 6 एंड सो ऑन। अब इसी को अगर हम सर्किट के माध्यम से देखें अर्थात एक 3 फेज मान लेते हैं, स्टार कनेक्टेड लोड लगा हुआ है सर्किट में, तभी आउटपुट कैसे उत्पन्न होगा। तो आउटपुट हमारे पास जैसे अगर हम एक पहली स्टेप को देखें तो पहले स्टेप में कंडक्टिंग एससीआर है 1 तथा 5, तो 1 और 5 क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करेंगे। फेज ए पर आउटपुट EDC/2, फेज बी पर -EDC/2 और फेज सी पर 0। तो स्टेप 1 के लिए इसमें यह हो जाता है इसका सर्किट। इसमें EDC इनपुट DC है और ऐसे ही फर्स्ट और फिफ्थ एससीआर है जो क्लोज स्विच है। बाकी 2, 3, 4 और 6 ये ओपन स्विच की तरह व्यवहार करेंगे। उसके पश्चात लगा हुआ है एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड। तो फेज ए, फेज बी तथा फेज सी अर्थात अगर न्यूट्रल के अक्रॉस वोल्टेज निकालें तो वोल्टेज हमारे पास होगी 120 डिग्री मोड में VAO, VBO और ऐसे ही VCO। अब अगर इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे जो इसमें C पॉइंट है यहाँ पर ओपन स्विच, और ऐसे ही ओपन स्विच होने के कारण ये तो कनेक्टेड रहेगा नहीं, केवल A और B जो है वही कनेक्टेड रहेंगे। तो सर्किट रिड्यूस किया जा सकता है कि EDC जो है वो केवल 2 प्रतिरोधों के अक्रॉस डिवाइड होगी। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से VAO की वैल्यू EDC/2 और ऐसे ही VBO, क्योंकि B बिंदु जो है वो माइनस से कनेक्टेड है तो VOB होगा पॉजिटिव और VBO नेगेटिव। तो VBO -EDC/2 और VCO की वैल्यू 0। ये हो जाएगा इसके पहले स्टेप के लिए। पहले स्टेप में वह वेवफॉर्म आ जाएगी। यही चीज़ 6 स्टेप्स के लिए की जा सकती है और इसका आउटपुट जो इसकी वेवफॉर्म है वह इसके पहले वाले स्टेप में +EDC/2, -EDC/2 और ऐसे ही 0 तीनों फेजेस के लिए। जो इसके प्रचालन का दूसरा मोड है 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर का, वह होता है 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन। इस प्रकार के मोड में कोई भी 3 एससीआर किसी एक समय पर प्रचालित होते हैं। इसका अगर वेवफॉर्म देखा जाए तो इसके वेवफॉर्म में वही 6 स्टेप्स होंगे और 6 स्टेप्स के अक्रॉस अर्थात एक साइकिल 360 डिग्री, तो एक स्टेप जो है 60 डिग्री के लिए 3 एससीआर जो है वह क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करेंगे। इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आता है। फेज ए EDC/3 पहले वाले स्टेप के लिए, ऐसे ही फेज बी -2 EDC/3 और फेज सी +EDC/3। एससीआर्स कुछ इस प्रकार से प्रचालित रहते हैं। तो इसीलिए स्टेप 1 में फर्स्ट 5 और 3 एससीआर जो हैं अर्थात पहला, पांचवा और तीसरा यह रहेंगे क्लोज स्विच और बाकी सभी रहेंगे ओपन स्विच।
ऐसे ही स्टेप 2 में फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ रहेंगे ऑन एंड सो ऑन, अर्थात 1 से लेकर 6 स्टेप तक SCRs इसी क्रम में प्रचालित होंगे। इसका सर्किट अगर पहली स्टेप के लिए देखा जाए तो पहली स्टेप के लिए फर्स्ट, फिफ्थ और थर्ड SCR जो हैं वह रहेंगे ऑन, अर्थात एज क्लोज। अब अगर इस सर्किट को बनाया जाए तो वही 3 फेज लोड, एक स्टार कनेक्टेड लोड, ADC जो DC की इनपुट सप्लाई है, रेक्टिफायर से प्राप्त जो आउटपुट है वो DC आउटपुट दिया, और यहाँ पर भी फिर से जो वोल्टेजेस प्राप्त करने वे फेज़ A, फेज़ B तथा फेज़ C के लिए जो न्यूट्रल पॉइंट है O उसके सापेक्ष वोल्टेजेस प्राप्त होंगे। तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हमारे पास रहेगा VAO, VBO तथा VCO। तो इस प्रकार का सर्किट हो जाएगा पहले स्टेप के लिए। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करें तो निम्न प्राप्त होगा, क्योंकि बिंदु B कनेक्टेड है नेगेटिव से और बाकी A और C पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है। अब अगर वोल्टेज डिवाइड होगी तो ये प्रतिरोध R और प्रतिरोध R अर्थात A और C पॉइंट के सापेक्ष ये दोनों हो जाएंगे समानांतर में, पैरेलल में। तो इनके अक्रॉस विभव जो प्रतिरोध रहेगा वह रहेगा R/2 और ये प्रतिरोध है कैपिटल R। अब अगर वोल्टेज डिवाइड करें इसके अक्रॉस तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी EDC/3 और ऐसे ही VBO के अक्रॉस 2 EDC/3। अगर हमारे पास कुल धारा I1 है तो कुल धारा I1 का मान हो जाएगा ADC/R + R/2 = 2/3 EDC/R। अब यहाँ से जो VAO होगा वो VAO की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास I1 × R। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया R से R कैंसिल, वैल्यू हो जाएगी 2/3 ADC। ऐसे ही VBO और VCO दोनों का मान सेम आएगा ADC/3। तो जो VAO के अक्रॉस है और ऐसे ही VCO के अक्रॉस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज कैलकुलेट किया जाएगा तो वोल्टेज में जो धारा रहेगी वो रहेगी 2/3 ADC/R × R/2। तो R से R और ऐसे ही 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू हमारे पास रहेगी ADC/3। अब पहले स्टेप के लिए देखें तो पहले स्टेप के लिए 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन में जो फेज़ A है उसमें वोल्टेज आ जाएगी ADC/3, फेज़ B के लिए 2 ADC/3 और फेज़ C के लिए ADC/3। ऐसे ही प्रत्येक फेज़ के लिए प्रत्येक स्टेप के लिए कैलकुलेट की जा सकती है। तो फेज़ A, फेज़ B तथा फेज़ C T के सापेक्ष यह वेवफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। अब अगर इस 3 फेज़ ब्रिज इन्वर्टर के सर्किट को ध्यान से देखें तो इसमें अगर फर्स्ट और फोर्थ SCR एक साथ प्रचालित होते हैं या इनके प्रचालन में टर्निंग ऑफ में और टर्निंग ऑन में अंतर नहीं होता है तो सर्किट जो है वह शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अर्थात बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। तो उसके कारण जैसे अगर हम 120 डिग्री मोड में देखें तो SCR1 जो है वह पहली और सेकेंड स्टेप में कार्य कर रहा है, उसके पश्चात स्टेप 4 में है, अर्थात स्टेप 3 में न तो SCR1 कार्य कर रहा है न 4 कार्य कर रहा है। उस टाइम जो SCR1 है उसको कम्यूटेशन का समुचित समय प्राप्त हो जाता है, जिससे कि सर्किट जो है वह शॉर्ट नहीं होता। लेकिन अगर 180 डिग्री मोड में देखें तो 180 डिग्री मोड में SCR1 जो है वह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप में कार्य कर रहा है और फिर उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है उसमें SCR4 कार्य कर रहा है। लगातार कार्य करने के कारण कोई भी 60 डिग्री का गैप नहीं है, जिससे यह संभव है कि सर्किट जो है वह शॉर्ट हो जाए। ये एक ड्रॉबैक है 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन का, इसलिए अधिकतर 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन को ही यूज़ किया जाता है।